हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो में प्रेशर के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड प्रेशर, पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। देखिए, अब तक हमने जो सीखा प्रेशर के बारे में, उसमें ये सीखा लिक्विड प्रेशर में कि प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डेप्थ है या ग्राउंड लेवल से जितनी ज्यादा हाइट पे पानी है, उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले एक स्टेशनरी लिक्विड है, मतलब पानी रुका हुआ है, कंटेनर में कहीं भरा हुआ है, और उस ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट 1 मीटर पे प्रेशर है 1000 पास्कल। कितना प्रेशर है? 1000 पास्कल का प्रेशर है P1। उसी लेवल से 4 मीटर की हाइट पे प्रेशर P2 है 4000 पास्कल। यानी कि नेचुरल बात है, 4 मीटर हाइट है, हाइट ज्यादा हो गई यानी कि डेप्थ ज्यादा हो गई, तो प्रेशर ज्यादा हो गया। ये 4000 पास्कल है, ये 1000 पास्कल है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस यानी कि P2 माइनस P1, ये 3000 पास्कल आएगा। ये प्रेशर डिफरेंस हमेशा पूरे लिक्विड में कांस्टेंट बना रहता है। प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस। देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है क्योंकि डेप्थ 1 मीटर थी। इस पॉइंट पे प्रेशर 4000 पास्कल है क्योंकि 4 मीटर का रिलेशन था। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस हमेशा 3000 पास्कल ही है। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। किसी पॉइंट पे प्रेशर जो भी है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का अगर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो कांस्टेंट आएगा। तो अगर आपका ये डिफरेंस ऑफ हाइट 3 मीटर है, तो जहां जहां इन पॉइंट्स पे 3 मीटर होगा वहां पे प्रेशर डिफरेंस 3000 पास्कल आएगा। मींस इन स्टेशनरी लिक्विड P इज इक्वल टू HdG, जो ये प्रेशर डिफरेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें लोअर लेवल से थोड़े ऊपर तक का जो प्रेशर डिफरेंस है, उसी हाइट को ले लीजिए, डिफरेंस ऑफ हाइट को कहीं पर भी लीजिए, वही प्रेशर डिफरेंस आना चाहिए। इसकी बेसिस पे एक लॉ डेवलप हो गया है, पास्कल्स लॉ। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। अब एनी हाउ अगर हम इस प्रेशर के रिलेशन में थोड़ा सा चेंज कर दें, जो ये 3000 पास्कल था ना, इसको हमने कोई डिवाइस लगा के कोई सिस्टम से इंक्रीज कर दिया, तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो गया तो बाकी सारे पॉइंट्स पे भी प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। यानी कांस्टेंट वे में वो प्रेशर का चेंज होगा सब जगह। मींस इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज, then the pressure will also increase at all other point on the liquid to keep the pressure difference constant। यानी हर जगह प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। आपने डिवाइस लगा के किसी सिस्टम से इसको 3000 से 7000 कर दिया या कुछ भी किया, तो हर पॉइंट पे वो 7000 हो जाना चाहिए। ये रूल, ये जो नियम है लिक्विड का, इसको स्टडी किया सबसे पहले पास्कल्स ने, और उन्होंने एक लॉ दिया इसके लिए कि द प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid means इस कंटेनर के अंदर बंद, लिक्विड ओपन नहीं है, किसी कंटेनर या पाइप में, ट्यूब में बंद जो लिक्विड है, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कंफाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली। और जब वो ट्रांसमिट होता है ना एक जगह से, तो एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। क्या मतलब? जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे किसी लिक्विड में, तो जो प्रेशर इंक्रीज होके आया या जो प्रेशर बदल गया, वो इक्वली अनडिमिनिश्ड हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी अगर प्रेशर हाई हो गया तो लिक्विड के सारे पॉइंट पे वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा और उसमें कोई लॉस नहीं होगा, अनडिमिनिश्ड रहेगा। मींस प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। मींस फाइनली कह सकते हैं फिर से, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। हर तरफ वो कांस्टेंट प्रेशर अनडिमिनिश्ड बना रहता है। इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और उसके बाद इसकी बेसिस पे हाइड्रोलिक मशीन को पढ़ेंगे। तो ये जो आपने अभी पास्कल्स लॉ पढ़ा, इस पास्कल्स लॉ को अब हम एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो देखिए कैसे हम वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली। उसके लिए हमने एक ये स्फेरिकल बॉडी ले ली, कोई भी एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर ये पानी भर दिया है। देखिए ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर पूरे में। ये जो कंटेनर है ये एक एनक्लोज्ड वेसल कहलाएगी, स्फेरिकल एनक्लोज्ड वेसल है। इससे हमने ये ट्यूब्स लगाई हुई हैं। ये देखिए ये चारों ट्यूब्स
निकल के जा रही हैं, अलग अलग लोकेशन से जा रही हैं। देखिए एक यहां से ट्यूब लगी हुई है, एक यहां से लगी हुई है ये ट्यूब, दूसरी यहां से लगी है। ये अलग अलग पार्ट से अलग अलग पॉइंट्स पे हमने ट्यूब लगा दी और सभी ट्यूब्स निकल के जा रही हैं और यहां पर एक लेवल पर हैं। ये देखिए अब हमने इसके अंदर जब पानी भर दिया और यहां से ये पिस्टन लगा दिया, पिस्टन से इसे दबा सकते हैं हम। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हर एक ट्यूब में इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। देखिए जो मैं कलर कर रहा हूं आपके सामने, ये हर ट्यूब में इस लेवल तक पानी है अभी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब पानी भरा जाता है तो डिफरेंट बॉडीज में अगर एक साथ कनेक्टेड है तो सब अपने आप अपना वो लेवल को मेंटेन करते हैं एक सेम लेवल तक, क्योंकि प्रेशर रिमेन इक्वल एट ऑल द डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सभी में यहां इस लेवल तक पानी आ जाएगा और ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, दिस ऑल। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को दबाया। आप इस पिस्टन को पुश करते हैं नीचे की ओर, यू पुश द पिस्टन। जैसे ही आप नीचे को फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाया आपने नीचे को, तो ये पिस्टन दबेगा, नीचे को आएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे को आएगा तो यहां जो पानी है इसके ऊपर प्रेशर आएगा, यानी प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? प्रेशर P प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ होना क्या चाहिए? दिस प्रेशर शुड बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरीवेयर इन ऑल द डायरेक्शन अनडिमिनिश्ड। ये कैसे प्रूव होगा? आप देखेंगे जैसे ही आप इसको दबाएंगे इन चारों ट्यूब से पानी निकलेगा और ये जेट की फॉर्म में पानी निकलेगा। इस तरह से ये जेट की फॉर्म में पानी निकलेगा और ये जेट की फॉर्म में जो पानी निकलेगा ये सेम लेवल तक जाएगा। ये वो लेवल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ट्यूब से ज्यादा निकल जाए, इस ट्यूब से कम निकले, इससे थोड़ा कम निकले, उससे बहुत ज्यादा निकल जाए। हमेशा ये जो निकलने वाला जेट का लेवल होता है वो सभी ट्यूब से एक साथ एक समय में एक लेवल तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां जो प्रेशर क्रिएट हुआ इस पिस्टन को दबाने से, ये इक्वली ट्रांसमिट हुआ इन सभी ट्यूब्स में। ये इन सभी ट्यूब्स में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया और एक साथ ऊपर ट्रांसफर हुआ एनर्जी या प्रेशर, और एक साथ जेट निकल के बाहर की ओर एक लेवल तक आ गया। तो ये इनिशियल लेवल था और ये फाइनल लेवल ऑफ द जेट हो गया और सेम हाइट तक जेट चला जाता है। तो देखिए वही स्टेटमेंट है, ऑन पुशिंग द पिस्टन फ्रॉम ऑल द ट्यूब्स जेट ऑफ द वाटर रीचिंग टू द सेम हाइट मींस इट इंडिकेट्स दैट प्रेशर exerted to the enclosed liquid is transmitted equally everywhere inside the liquid in all the directions। और हमने पास्कल्स लॉ को प्रूव कर दिया। अब हम इस बेसिस पे पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं और वो एप्लीकेशन कहलाता है हाइड्रोलिक मशीन। तो अभी आपने पास्कल्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन देखा, एक्सपेरिमेंटली कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। अब इसी पास्कल्स लॉ को यूज करके हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन, यानी पास्कल्स लॉ जिसमें कि प्रेशर अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसमिट होता है एवरीवेयर, उसको बेसिस पे बनाई गई है हाइड्रोलिक मशीन। ये तीन तरह की ब्रॉडली होती हैं, एक हाइड्रोलिक प्रेस, एज ए हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। सबसे पहले हम लोग इस हाइड्रोलिक मशीन का वर्किंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिससे एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू आपको हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में समझाएंगे। जो हमारी कारों में ब्रेक होते हैं ना, वो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। हम बहुत कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे गाड़ियां होती हैं जिसमें से कूड़ा गिराया जाता है पीछे की ओर या मिट्टी गिराई जाती है, उसमें वो बटन दबाते हैं पिस्टन से, तो वो उसपे से एक रॉड के अंदर से दूसरी रॉड निकल के बाहर आने लगती है, वो हाइड्रोलिक मशीन होती है। आपकी कार की जो पीछे की ओर डिग्गी खुलती है तो उसमें आप देखेंगे जब वो डिग्गी खुलती है तो हल्के 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 खुलती है, उसमें से एक रॉड के अंदर से दूसरी रॉड निकलती है। ये हाइड्रोलिक मशीन का कॉन्सेप्ट है। हमारी कारों में जो ब्रेक लगे होते हैं वो हाइड्रोलिक मशीन की बेसिस पे काम करते हैं। आप बहुत आराम से छोटा सा पिस्टन यानी ब्रेक पैडल दबाते हैं और इस 100 की स्पीड में चलने वाली कार के टायर रुक जाते हैं। कैसे रुक जाते हैं? हाइड्रोलिक मशीन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉटन जब प्रोड्यूस की जाती है तो उसके रुई के बड़े बड़े बॉल्स जैसे होते हैं, उनको प्रेस करके दबा के पतली पतली पट्टियों की फॉर्म में लाया जाता है हाई प्रेशर क्रिएट करके। अब हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यही तो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल है कि हमने कम इनपुट दिया, कम फोर्स दिया और ज्यादा
फोर्स या प्रेशर क्रिएट हो गया। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक ये पिस्टन ले लिया, एक ये पिस्टन ले लिया, यानी दो ब्लॉक्स ले लिए जिसमें इस सरफेस का एरिया कम है। देखिए ये A1 एरिया है, ये स्मॉल पिस्टन है, ये एक बड़ा पिस्टन है जिसका एरिया लार्जर है A2, और इन दोनों पिस्टन को एक ट्यूब से जोड़ दिया और इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया, कोई भी ये लिक्विड भर दिया क्योंकि प्रेशर इन द लिक्विड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये स्मॉलर पिस्टन है, ये लार्जर पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन का एरिया A1 है, लार्जर पिस्टन का एरिया A2 है। अब अगर एक बात सोच के देखिए, आपने प्रेशर, फोर्स और एरिया का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। प्रेशर का रिलेशन एरिया से और फोर्स से किस तरह से होता है कि जितना ज्यादा जोर से फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना, लेकिन फोर्स ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एरिया को कम कर देंगे। यही तो लॉजिक है। तो नॉर्मल वे में अब अगर हम सोचें, हम चाहते हैं ये पिस्टन ऊपर को निकल जाए या ये पिस्टन ऊपर को निकल जाए। तो अगर आप चाहते हैं ये पिस्टन ऊपर को निकल जाए तो इधर से फोर्स लगाएंगे, और आप चाहते हैं ये पिस्टन ऊपर को निकल जाए तो इधर से फोर्स लगाएंगे। आप देखेंगे जब आप बड़े पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जब आप छोटे पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे वो बहुत इफेक्टिव होगा। क्यों होगा, आप यहां पे एरिया कम होने के कारण थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगा देंगे इस पे, मान लीजिए यहां पे फोर्स लगा दिया F1, वी अप्लाइड फोर्स F1, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दबा दिया, लेकिन एरिया कम है, तो एरिया कम होने से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर, और यहां प्रेशर क्रिएट हो गया P1। ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बहुत लार्जर प्रेशर क्रिएट होगा। किस तरह का प्रेशर क्रिएट होगा, ये लार्ज प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि एरिया कम था। तो थोड़ा सा फोर्स F1 लगाया, लार्ज प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में प्रेशर आ गया P1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होता है, जब ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा इस लिक्विड के थ्रू, ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा, ये ट्रांसमिट होता हुआ यहां आएगा प्रेशर। जब ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो ये कम नहीं होगा, यानी अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा, इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस होगा, मतलब सब तरफ इक्वली लगेगा और कभी भी उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ये हाई प्रेशर जो कि लार्ज प्रेशर है इस ट्यूब के थ्रू, लिक्विड के थ्रू आता है, और यहां पे क्योंकि लिक्विड दब गया पिस्टन से, तो ये जब इसके ऊपर धक्का मारता है पिस्टन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या, लार्जर प्रेशर, तो हम कहते हैं ये प्रेशर लग रहा है P2, हमने नाम दे दिया P2, यानी कि प्रेशर P2 किस पे फोर्स मार रहा है, लार्जर एरिया पे। क्योंकि प्रेशर लार्जर है तो प्रोड्यूस होने वाला फोर्स भी तो बहुत ज्यादा होगा, तो यहां से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो बहुत लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया कम एरिया पे, लेकिन ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, और वो प्रेशर लिक्विड के थ्रू इक्वली अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन ट्रांसमिट हुआ, और हमने नाम दे दिया, जब ये इस पिस्टन पे आया A2 पे तो इसका प्रेशर का नाम दे दिया P2, और P2 की फॉर्म में जब ये टकराया इस पे लार्जर प्रेशर, तो लार्जर फोर्स क्रिएट हो गया। लेकिन ये P1 और P2 इक्वली तो हैं, यानी P1 इज इक्वल टू P2 है, क्योंकि प्रेशर तो अनडिमिनिश्ड रहता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब हम हाइड्रोलिक मशीन का वर्किंग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल लिखेंगे कि छोटे पिस्टन पे, कम एरिया के पिस्टन पे थोड़ा सा फोर्स लगाया जाता है, लेकिन लार्जर प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर लार्जर फोर्स लार्जर सरफेस एरिया की बॉडी पे क्रिएट कर देता है। आइए उसको पढ़ लें। तो देखिए, हाइड्रोलिक मशीन का यूज हम तीन तरह से करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन क्या है, if a small force is applied on a smaller piston of having the area, smaller area A1, then a larger pressure is transmitted. देखिए, larger pressure P1 is transmitted throughout the liquid till that, and it produces a large force on larger piston, और ये large force produce कर देता है larger piston पे। तो देखिए, on applying the small force F1, एक छोटा सा फोर्स लगाया A1 पे F1, तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसका इक्वेशन लिखेंगे P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पहली इक्वेशन बन गई P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दिस प्रेशर P1 इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू द पिस्टन ऑफ द लार्जर एरिया। तो एक प्रेशर प्रोड्यूस हो गया P2, देन वी कैन राइट इन दिस सिचुएशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन जैसा मैंने बोला और पास्कल्स लॉ है कि प्रेशर P1 और P2 तो इक्वल होंगे, क्योंकि प्रेशर रिमेन अनडिमिनिश्ड,
देन वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू P2। तो क्या हुआ, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। एक आपके सामने फॉर्मूला आ गया हाइड्रोलिक मशीन के लिए, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे प्रेशर को इक्वेट करके फोर्स और एरिया के रिस्पेक्ट में। मींस लार्जर द फोर्स कब है, जब लार्जर द एरिया, लेस द फोर्स जब लेस द एरिया। इसके रेशियो से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, वही बात है। इस रिलेशनशिप से आप हाइड्रोलिक मशीन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालते हैं और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। फाइनली अब हम लोग एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, हाइड्रोलिक ब्रेक कारों में कैसे काम करता है। हम लोगों की कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक लगे हुए होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक का क्या मतलब है, देखिए जो भी आपने हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ा उसका ये एप्लीकेशन है। देखिए ये किस तरह का होता है, इसको समझ लीजिए ब्रॉडली। जैसा कि मैंने बोला, दो तरह के पिस्टन्स होते हैं, स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन, और दोनों एक ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। तो हम लोगों की कारों में जो लिक्विड भरा होता है ट्यूब में, उसे कहते हैं ब्रेक फ्लूइड। एक ये स्पेशल तरह का लिक्विड होता है, वहां पानी नहीं भरा होता है, वहां पे फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जो कि ब्रेक ऑयल या ब्रेक लिक्विड कहलाता है। देखिए अब आप देखते हैं कि आपकी कार में एक पैडल होता है जिसको आप टच करते हैं, और कार का पहिया पैडल दबाने से रुक जाता है, यानी कि उस पैडल का कनेक्शन उस ब्रेक से है, जिसे आप ब्रेक कह रहे हैं, उस व्हील से है। वो किस तरह से है उसको समझिए। देखिए ये आपकी कार का फुट पैडल है, ये जो है दिस इज फुट पैडल, ये फुट पैडल है जिसपे आप पैर रखते हैं। ये छोटा सा पैडल होता है कार के अंदर, इसके थ्रू ये एक कनेक्शन बना हुआ होता है रॉड के थ्रू, और ये एक पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये पिस्टन है, ये जो मैंने बनाया ये पिस्टन है, ये एक डिवाइस के थ्रू यानी कि कनेक्शन के थ्रू ये पैडल जो है सपोर्ट पे रखा हुआ होता है, और ये एक पिस्टन से जुड़ा होता है। और यहां पे एक ये कंटेनर होता है, छोटा सा जगह होती है, छोटा सा कम जगह होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है। ये पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया है A1, जो कि देखिए स्मॉल एरिया या स्मॉल पिस्टन है, जिसको हमने एरिया बोला। अब ये जो सिस्टम है, देखिए इसमें ये ट्यूब कनेक्टेड है, ये देखिए ये ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब यहां जुड़ी हुई होती है एक बड़े पिस्टन से। ये देखिए ये लार्जर पिस्टन है, ये दिस इज द लार्जर पिस्टन। ये लार्जर पिस्टन का एरिया हम बोल रहे हैं A2 है, और ये एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। ये पूरा ये पिस्टन है और इसका ये पूरा अंदर कंटेनर है। तो यहां पे ये लिक्विड इसमें ट्रांसमिट होता है अंदर, और यहां के अंदर ये सारा लिक्विड भरा हुआ होता है, ये पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है। ये पिस्टन में जो लिक्विड भरा है उसके थ्रू ये पिस्टन नीचे की ओर आता है। जब आप इसे दबाते हैं तो ये पिस्टन नीचे को आता है। एक ये कंटेनर, एक ये कंटेनर, ये लार्जर एरिया का कंटेनर जिसपे ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन नीचे दबेगा इसमें, और ये इसके अंदर आएगा यहां पर, और ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है जिसे आप ब्रेक ऑयल कहते हैं। ये ब्रेक ऑयल भरा हुआ है इसमें, और इसके थ्रू यहां पर लगे होते हैं ब्रेक शूज। इस पिस्टन से जुड़े हुए लार्जर पिस्टन से लगे होते हैं ब्रेक शूज। ये देखिए ये ब्रेक शूज हैं, ये ब्रेक शूज कहलाते हैं, जो ग्रिप लेते हैं रिम ऑफ व्हील पे। ये व्हील का रिम है, जो बाहर की उसकी बॉडी होती है पहिए की, ये है, और इसके अंदर की ओर ये ब्रेक शू इस पे टच होते हैं। अब देखिए जब गाड़ी चल रही होती है तो ये ब्रेक शू इससे गैप रखते हैं। देखिए यहां पे गैपिंग होगी, ये यहां पे गैप बनेगा, ऐसे यहां पर ये गैप होगा। लेकिन जब ब्रेक शू इससे टकरा जाएंगे जाके, इस रिम से टकरा जाएंगे जाके, बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे रिम के, तो ये व्हील रुक जाएगा क्योंकि उसको जकड़ लेंगे ये ब्रेक शू। ये काम कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि जब ये पिस्टन ऊपर की ओर है, जब ये पिस्टन की ऊपर की ओर है तो ये भी इधर को शिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चल रही है। अब आपने अचानक यहां पैडल पे फोर्स लगाया F1, जो कि स्मॉल फोर्स लगाया, यू अप्लाइड स्मॉल फोर्स, लेकिन क्योंकि ये एरिया कम है, ये पिस्टन का एरिया कम है, तो जो यहां प्रेशर क्रिएट हुआ ये लार्ज प्रेशर क्रिएट हो गया। ये जो प्रेशर क्रिएट होगा ये लार्ज प्रेशर होगा। अब ये लार्ज प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा, ये पिस्टन इधर को शिफ्ट हो जाएगा और ये लार्ज प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये लार्जर प्रेशर शिफ्ट होकर यहां आएगा। तो जब ये लार्ज प्रेशर
यहां पे धक्का मारेगा लार्जर एरिया पे, तो एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होगा F2 जिसे हम बोलते हैं। ये लार्ज फोर्स इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। जब ये नीचे को शिफ्ट होगा तो जो ये स्प्रिंग इससे जुड़ी हुई है ब्रेक शू से, इसके ऊपर जब ये फोर्स मारेगा तो ये ब्रेक इधर की ओर, ये ब्रेक शू इधर की ओर भागेंगे। जब ये ब्रेक शू इधर को भागेंगे तो ये रिम को जकड़ लेंगे, रिम को टाइटन कर देंगे और पहिया वहीं पर रुक जाता है। जब आप ब्रेक को रिलीज कर देते हैं तो ये प्रेशर खत्म हो जाता है, तो ये पिस्टन वापस ऊपर की ओर चला जाता है और ये ब्रेक शू अंदर को आ जाते हैं और पहिया फिर से घूमने लगता है। आप समझ गए ना किस तरह से प्रेशर ट्रांसमिट होता है। तो आपने थोड़ी सी मेहनत से हाईली स्पीड व्हीकल को ब्रेक लगा के रोक लिया। इन दिस वे दिस हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रोलिक मशीन और ये चैप्टर का पहला पार्ट यहां पे खत्म हो गया। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, जिसका वीडियो भी आपके पास है, जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल ऑन द हाइड्रोलिक मशीन एंड प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर।